हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि जून जुलाई में टीजीटी पीएचडी का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैनल पे टीजीटी पीजीटी से संबंधित कई टॉपिक्स पे वीडियो पड़े हुए हैं, कई क्वेश्चन के वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं हीमटोपिया क्या होती है। ठीक है, आज हम लोग हीमटोपिया के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। हीमटोपिया होती क्या है, ठीक है, किसे कहते हैं हीमटोपी। ठीक, तो चलिए देखते हैं। हीमटोपिया, ठीक है, यानी आइस कैप। ठीक है, आइस कैप्स ये होती क्या है, किसे कहते हैं, ज्योग्राफी में इसे किसे कहते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कुछ विद्वानों का मानना है कि जो हिमटोपिया हैं, ठीक है, वह हिम चादर को मानते हैं। यानी जो हिमटोपिया को कुछ कुछ जो विद्वान हैं वह हिम चादर मानते हैं। क्या मानते हैं? हिम चादर। ठीक है, हिम चादर मानते हैं कुछ विद्वान। और इन्हीं हिम टोपियों को लघु महाद्वीप के रूप में भी स्वीकार किया गया है। जो हिम टोपियां हैं, हिम टोपी का मतलब क्या? बर्फ से जमी हुई एक पत्थर जैसी, पहाड़ जैसी, ठीक ना, एक टोपी, एक गुंबदाकार टोपी होती है। जैसे आपका ऐसे ये, ठीक ना, ऐसे ये जमा होता एक बर्फ होता है। क्या होता है? बर्फ। बर्फ की चट्टान होती है। चट्टान क्या होती है? चट्टान। उन्हीं को हिम टोपी कहा जाता है। यानी अधिक ऊंचाई पर जब बर्फ का जमाव होता है तो वह एक टोपी नुमा आकार बन जाता है। ठीक है, उसी को हम हिम टोपी कहते हैं। यानी बर्फ के जमाव को हिम कहते हैं और जो आकार धारण कर लेता है वह टोपी कहलाता है। यानी बर्फ के जमाव को हिम, ठीक है, और जो टोपी के आकार का धारण कर लेता है उसे हिम टोपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिम टोपी। तो वही कहा गया कि जो हिम टोपी है वह लघु महाद्वीप यानी छोटे महाद्वीप के रूप में भी इसे स्वीकार किया गया है। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इन्हीं विद्वानों के विपरीत माने हैं। ठीक है, इन्हीं इस विद्वान के विपरीत माने हैं। वो ये कहते हैं कि पर्वतों की चोटियों पर, पर्वतों की चोटियों पर, यानी जो पर्वत होते हैं उनके अधिक ऊंचाई पर, एकदम टॉप फ्लोर पे, चोटियों पर, ठीक है, जब जब बर्फ का जमाव हो जाता है, जब बर्फ का जमाव हो जाता है, ठीक है, तो उन्हें हिम चादर कहते हैं। क्या कहते हैं? हिम चादर। अब देखिए, कुछ विद्वान हिम टोपी को हिम चादर मानते हैं और कुछ विद्वान जो है इसी के विपरीत हिम चादर उसे क्या मानते हैं? जब पर्वतों की चोटियों पर जब बर्फ का जमाव हो जाता है तो उसे हिम चादर मानते हैं। और उसी हिम चादर को हिम टोपी का को भी स्वीकार किया है कुछ विद्वानों ने। यानी हिम चादर को हिम टोपी माना है। ठीक है, तो इससे आपका इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है? ये हो सकता है हिम टोपी किसे कहते हैं, यानी हिम किसे कहा जाता है, हिम टोपी किसे। हिम चादर क्या होता है? पर्वतों की चोटियों पर बर्फ के जमाव को क्या कहा जाता है? ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये हो गया पर्वतों की चोटियों पर हिम का जमाव। ठीक है, अब एक सवाल और है, जब ये हिम का जमाव हो जाता है, हिम चादरों का जब जमाव हो जाता है, ठीक है, तो वह जो पहाड़ की निचली ढाल होती है, जो निचली ढाल होती है, उस ढाल से क्या होता है? ये चादरें खिसकती हैं, जो हिम चादरें होती हैं वो खिसकती हैं। जब खिसकती हैं तो वह पानी का बहाव करती हैं। जैसे अभी उत्तराखंड में कुछ कई साल पहले आया था, उत्तराखंड में, ठीक ना, वो क्या था? बर्फ का बहाव ही था, हिम चादरों का पिघलना ही था वो। उदाहरण के रूप में आप इसे स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, तो
वो जब हिम चादर पिघलते हैं तो वह बर्फ का बहाव होता है, पानी का बहाव होता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? उसे हिमनद कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमनद कहते हैं, ठीक। अब देखिए हिमनद कहते हैं। अब यहीं पे क्लियर होगा आपका हिम चादर किसे कहते हैं, हिम टोपी किसे कहते हैं। तो जब बर्फ का बहाव होता है तो उसे हिमनद कहते हैं। अब हिम चादर क्या होता है? हिम चादर 50,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक ना, 50,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में यदि बर्फ का जमाव फैला होता है इकट्ठा, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? हिम चादर कहते हैं। क्या कहते हैं? हिम चादर। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, पूछा जा सकता है 50,000 वर्ग किलोमीटर की बर्फ की फैलाव को क्या कहते हैं? हिम चादर, हिम टोपी, हिमनद, ठीक है, या बर्फ का बहाव। ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे हिम चादर। क्या? हिम चादर, ठीक है। यानी 50,000 से अधिक वर्ग किलोमीटर की अधिक की एरिया में जब बर्फ का जमाव फैला होता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं हिम चादर। इसे 50,000 वर्ग किलोमीटर की कम एरिया में यदि फैला होता है तो उसे कहते हैं हिम टोपी। क्या कहते हैं? हिम टोपी, ठीक है। क्लियर हो गया? उसे कहते हैं हिम टोपी। अब हिमनद का, अब मान लीजिए ये जो फैलाव है, ये टोपी बनी हुई है, यानी इसका केंद्र यहां पे होगा, ये केंद्र यहीं पे होगा ना, ठीक है। तो इसे कहते हैं, इसका केंद्र कहाँ है? यदि मान लीजिए बीचों बीच में ये जो बर्फ का जमाव हो रहा है, तो ये बीचों बीच में इसका जो केंद्र है उसे हिम गुंबद कहते हैं। क्या कहते हैं? हिम गुंबद। इस एरिया को हिम गुंबद कहते हैं, ठीक है। हिम गुंबद कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिम गुंबद किसे कहते हैं, ठीक है। यानी जो बर्फ का जमाव है, हिम टोपी या हिम चादर का जो जमाव है, हिम चादर है या हिम टोपी है, उसके गुरुत्व को क्या कहते हैं? हिम गुंबद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हिम गुंबद। हिम गुंबद। ये ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। कोई गारंटी नहीं है, इससे 1-2 क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। कोई गारंटी नहीं है। अब इसका जो मुख्य क्षेत्र है, उदाहरण के एग्जाम्पल के रूप में किस किस एरिया में है? तो ग्रीनलैंड है। क्या है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और अंटार्कटिका। ये 2 क्षेत्र हैं। ये उदाहरण के रूप में 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे हिम टोपी, हिम चादर का, ठीक है, जमाव बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। ये 2 उदाहरण है, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका, ठीक है। कोई डाउट? हिम टोपियां किसे कहते हैं? आइस कैप्स किसे कहते हैं? अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।